दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम सोहन था। वो करीबन 25 सालों का था। वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वह अमीर बनना चाहता था। वह कामयाब बनना चाहता था। वह हमेशा सपने देखा करता था। उसे भी कामयाब बनना था, जिसे लेकर वो बहुत उत्साहित रहता। जब भी वह यह सुनता कि कोई कामयाब इंसान उसके गांव के कहीं करीब में आने वाला है, तो वह उससे मिलने अवश्य जाता। उससे मिलकर उसके भीतर वही उत्साह उत्पन्न हो जाता, वही जोश वह महसूस कर पाता। और कुछ दिनों तक वह अपने कामों को बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ पूरा भी करता। लेकिन उसकी एक दिक्कत थी। जब भी किसी के बारे में वह सुनता था कि किसी ने यह करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, किसी ने वह करके उस लक्ष्य को पाया है, तो वह भी उन्हीं की तरह कार्य करना शुरू कर देता, जिस कारण वह कभी किसी काम में सफल नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कभी वह एक कार्य के पीछे भागता तो कभी वह दूसरे कार्य के पीछे भागने लग जाता। और इन्हीं कारणोंवश अब तक उसे कोई भी सफलता नहीं मिल पाई थी, जिस कारण अब गांव वाले उसका मजाक बनाने लग गए थे। लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसे बेवकूफ कहते, उसे ताना मारते, जिस कारण वो बहुत चिंतित रहने लगा था। वो बहुत परेशान रहने लगा था। रोज रोज गांव वालों के तानों को सुन सुनकर अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। अब उसके मन में कई सारे विचार उत्पन्न होने लगे थे। वह यह सोचता था कि यह सब बेकार की बातें हैं। इन सब में अपना समय लगाने से अच्छा है कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं। कम से कम लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, लोग मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे। यही सब सोचकर उसने आखिरकार एक दिन यह तय किया कि वह अब एक नौकरी ही करेगा। अगली सुबह वह नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है। वह हर जगह कोशिश करता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसे कोई भी काम नहीं मिल पाता। और थक हार कर वह वापस घर लौट आता। ऐसा ही कई दिनों तक चला। कई दिनों के बाद भी जब उसे नौकरी नहीं मिली, तो थक हार कर वह वापस घर लौट रहा था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत परेशान था, चिंतित था। तभी उसे रास्ते में एक मंदिर नजर आया। वह जाकर वहीं पर बैठ गया। लेकिन अब भी उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी कि अब वह क्या करे, कैसे वापस घर लौटे। यदि मैं घर लौटता हूं तो मेरे सगे संबंधी, मेरे परिवार वाले, गांव वाले, मेरे मित्र सभी मुझे एक बार फिर ताना मारेंगे। सभी यही कहेंगे कि तू किसी काम का नहीं, तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तू नालायक है, नाकारा है। मेरे माता पिता भी इसी आस में हैं कि मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन अब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। और उसके मन में भी यही विचार थे कि यदि मैं घर पर गया और पिताजी ने पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि आज भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। उन्होंने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। मैंने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। मन ही मन रोता हुआ, पूरी तरह से टूट चुका, सोहन वहां से उठ पड़ा और एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता को याद किया और कहने लगा, मां, मुझे माफ कर देना। मैं आपकी किसी भी उम्मीद को पूरा नहीं कर सका। पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैं आपके किसी भी सपने को
साकार नहीं कर सका। यह सोचकर वह रोता हुआ जैसे ही वहां से छलांग लगाने जा रहा था कि तभी पीछे से एक जोर की आवाज आई, रुक जाओ बेटा। सोहन ने उस आवाज को सुना और वह चौंक गया। उसने आसपास देखा, चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसे लगा किसी ने उसके साथ मजाक किया है। उसने फिर आगे कदम बढ़ाया। तब तक एक बार फिर से जोर की आवाज आई, बेटा रुक जाओ। उसने एक बार फिर पीछे की ओर देखा तो उसे वहां पर एक बौद्ध भिक्षु नजर आए। उन बौद्ध भिक्षु ने सोहन से कहा, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? जब मैंने तुम्हें देखा तुम इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ते चले जा रहे थे। मैंने तुम्हें कई बार आवाज दी, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं थोड़ा सा वृद्ध हो चुका हूं, जिस कारण मुझे यहां तक चढ़ने में बहुत तकलीफें सहनी पड़ी। लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? आखिर क्या वजह है? तभी सोहन रोता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था वो मैं नहीं कर सका। मेरे माता पिता की मुझसे उम्मीदें जुड़ी थी, उन्हें भी मैं पूरा नहीं कर सका। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं जीकर क्या करूंगा? जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो इस जीवन का क्या फायदा? जिस कारण मैं आज यहां पर आया था, लेकिन आपने मुझे रोक लिया। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को हासिल कर सकूं, उन कामयाबियों को पा सकूं। उसने आगे अपनी सारी आप बीती उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। उन बौद्ध भिक्षु ने शांतिपूर्वक सोहन की सारी बातें सुनी। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, बेटा, पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम उसका जवाब मुझे दोगे? सोहन कहता है, गुरुवर, आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, लेकिन मुझे एक सही मार्ग दिखाइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, बेटा, मान लो कि तुम कहीं घूमने निकले हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें कहां जाना है, तो तुम कहां पहुंचोगे? यह सवाल सुनकर सोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उन बौद्ध भिक्षु को इसका क्या जवाब दूं। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस सोहन से कहते हैं, बेटा, तुमने अपने जीवन में यही गलतियां की हैं। तुमने जब भी सुना कि किसी युवक ने यह काम करके सफलता प्राप्त की है, वह कार्य करके सफलता प्राप्त की है, तो तुम उसके जैसा कार्य करने लगे। तुमने कभी भी एक कार्य पर नहीं ध्यान दिया, कभी एक काम तो कभी दूसरा काम। इसी प्रकार से न जाने तुमने कितने कामों को किया होगा, कितने कामों को छोड़ा होगा, लेकिन तुमने कभी भी एक कार्य पर अपना पूरा ध्यान नहीं लगाया, अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाई। और उसकी एक बहुत ही बड़ी वजह है कि तुमने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, जिस कारण तुम यहां से वहां भटकते रहे और तुम्हें कोई भी राह दिखाने वाला नहीं था। तुम्हें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, तभी तुम एक सही दिशा में जा सकोगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही
एक सही लक्ष्य निर्धारित कर सकोगे और साथ ही साथ अपने किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। सबसे पहले वह बौद्ध भिक्षु सोहन को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी रुचि पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम्हें यह पता ही नहीं होगा कि तुम्हें किस चीज में रुचि है तो तुम क्या करोगे? इसलिए अपने आप से एक सवाल अवश्य करना, जैसे क्या इस चीज को मैं पूरे दिल से करना चाहता हूं? क्या उस चीज को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी क्या वह मैं कर सकता हूं? अगर इसका जवाब हां है तो तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हो, अपनी पूरी ऊर्जा लगा सकते हो। लेकिन किसी दूसरे के लक्ष्य को देखकर उसे अपना लक्ष्य बना लेना यह गलत है, क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति ने अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम किसी और चीज में रुचि रखते हो, तो भला तुम उस कार्य को पूरी मन और लगन के साथ कैसे कर पाओगे? और मान लो कि यदि तुमने उस दूसरे व्यक्ति के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लिया और उस कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने भी लग गए, तो हो सकता है तुम उसे 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना या फिर 1 साल तक पूरी मेहनत और लगन के साथ करोगे, लेकिन उसके बाद वही कार्य तुम्हें उबाने लगेगा और तुम उस कार्य को छोड़कर भागना चाहोगे। लेकिन तब तक वो तुम्हारे पैरों की एक ऐसी जंजीर बन चुका होगा कि तुम उस जंजीर को फिर तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए अपने जीवन में अपनी रुचि के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करो, ताकि तुम्हें यह पहले से ही पता होना चाहिए कि तुम उस कार्य को करने में कितने सक्षम हो। और इसके लिए तुम चाहो एक कागज और एक कलम लेकर अपने मन में आने वाली अपने सभी रुचियों की एक सूची बना सकते हो और फिर उसके बाद जो भी उसमें से तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिस पर तुम अपने मन और लगन के साथ कार्य कर सकते हो, तुम उसे चुन सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु सोहन को अगली बात बताते हुए कहते हैं कि एक सही योजना बनाना भी आवश्यक है। मान लो कि तुमने अपने जीवन में एक लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, अपनी रुचि के हिसाब से तुमने यह तो जान लिया कि तुम्हें किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन तुमने उसे पाने के लिए सही योजनाएं नहीं बनाई हैं, तो तुम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। जब तुम योजनाएं बनाते हो तो इससे तुम्हें एक सही रास्ता मिल पाता है, जिससे तुम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाते हो। इसके लिए तुम्हें यह जानना जरूरी है कि मैं कब, कैसे और क्या करूंगा जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। और योजना से हमें यह भी पता चल पाता है कि हम अपने लक्ष्य तक कब तक और कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। और तो और योजना की मदद से हमारा जो लक्ष्य है वो भी हमें साफ नजर आने लगता है। इसलिए एक सही लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ तुम्हें अपनी योजना पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस सोहन को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, सही दिशा में प्रयास करो। कई बार ऐसा होता है कि हम योजनाएं तो बना लेते हैं और उसके हिसाब से काम भी कर रहे होते हैं, पर हमारे हिसाब से हमें वह नतीजे नहीं मिल पाते और ऐसे समय पर हमें काफी गुस्सा आता है, हम क्रोधित हो उठते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। और तब हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत किया, अब कुछ नहीं हो सकता, हम चाहकर भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हम चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों न मार ले, हम अपने लक्ष्य को अब कभी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता में यह सोच गलत है। तुम्हें नकारात्मकता की ओर न जाकर सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैंने क्या गलतियां की हैं और अपने उस गलती को समझना चाहिए, उसे परखना चाहिए और उसे सुधार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत अनुभव ही तुम्हें सही दिशा में
ले जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सही दिशा में अपनी मेहनत नहीं कर पाते, मतलब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी योजनाएं भी बनाते हैं और जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, लेकिन उस मेहनत को सही तरीके से और सही दिशा में नहीं करने से हमें हमारे मन के वह नतीजे नहीं मिल पाते। और यदि तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम अपना अत्यधिक प्रयास कर रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें वह मनचाहे नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में किसी गुरु से सहायता लो, उनसे सीखो, समझो, जो आपको एक सही दिशा देंगे और फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पाओगे। और फिर जब आप पूरी मेहनत करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक भी अवश्य पहुंच पाओगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु सोहन से अगली बात बताते हुए कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई बड़ा लक्ष्य है तो तुम बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत तो करोगे, वह तुम्हें एक समय आने पर उबाने लगेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्से में बांट दो और फिर उस पर काम करना शुरू कर दो। इससे तुम्हारा लक्ष्य भी छोटा हो जाएगा और तुम उसे आसानी से हासिल भी कर पाओगे। और जब तुम अपने उस छोटे से लक्ष्य को हासिल करोगे तब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो तुम्हें अगले लक्ष्य तक पाने के लिए प्रेरणा देगा, हिम्मत देगा। तुम्हारे अंदर वह साहस उत्पन्न होगा जिससे तुम और भी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा कर पाओगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाओगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु सोहन को अगली बात बताते हुए कहते हैं, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले यह सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने लक्ष्य को साफ और स्पष्ट रखें, अर्थात नापने योग्य या प्राप्त करने योग्य। जैसे कि मान लो कि तुमने यह तय किया है कि तुम केवल 15 दिनों के अंदर अपने आप को एक कामयाब इंसान बना लोगे, या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि मान लो तुमने यह तय किया है कि अगले 14 दिनों के अंदर तुम 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, जबकि तुम्हारे पास इतने रुपए कमाने का कोई जरिया नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने लक्ष्य को और भी ज्यादा स्पष्ट रखना होगा, प्राप्त करने योग्य रखना होगा, क्योंकि यह जो लक्ष्य है यह प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। इसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा और उसमें अधिक समय लगेगा। और ऐसे में केवल 14 दिनों में 1 करोड़ रुपए की धनराशि को कमाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं पर यदि तुम यह तय करते हो कि अगले 6 महीनों में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, तो इस लक्ष्य को तुम अवश्य प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास इतना समय भी होगा कि तुम उस धनराशि के लिए अपने आप को तैयार कर सको, सीख सको, समझ सको, उसके काबिल बन सको, क्योंकि यह लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है और स्पष्ट भी है। इसलिए अपने लक्ष्य को जितना हो सके उतना स्पष्ट रखने का प्रयास करो, जिससे तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी आसानी होगी और तुम बड़ी ही सरलता से अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु सोहन से अगली बात बताते हुए कहते हैं, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो अधिकांश समय हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और ऐसे समय पर कई लोग आपको ताने मारेंगे, कई लोग आपको कई सारे अपशब्द भी कहेंगे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको तरह तरह की सलाह भी देंगे, जैसे कि इस कार्य को छोड़ दो, यह तेरे बस का नहीं है, इससे अच्छा है कि तू कोई छोटा मोटा काम कर ले। ऐसी कई सारी बातें आपको उस समय सुनने को मिल जाएंगी। ऐसे समय पर हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम नकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। हम उनकी बातों पर
यकीन करने लग जाते हैं कि शायद हम में वो काबिलियत है ही नहीं और हम उस चीज को कभी नहीं पा सकते। लेकिन आपको उस समय पर अपने आप को और मजबूत बनाना है। आपको यह देखना है कि आपने क्या गलती की और यह गलती क्यों हुई, उस गलती का क्या कारण है, उसे अच्छी तरह से समझना होगा, जानना होगा और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा, क्योंकि आसपास के वो लोग आपके आत्मविश्वास को जरूर तोड़ना चाहेंगे। और ऐसे में आप सकारात्मक सोच अपना सकते हैं, सकारात्मक लोगों को अपना सकते हैं जो आपको सराहेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा आपका साथ देंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास एक बार फिर मजबूत हो सकेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। क्योंकि एक बार जब हम असफल हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें असफलताओं की सीढ़ी को चढ़कर ही सफलता मिलती है। इसलिए जैसे जैसे आप असफल होते जाएं, यह याद रखिएगा कि आप सफलता की एक और पायदान को पार कर चुके हैं और आप बहुत ही जल्द सफलता को प्राप्त भी कर लेंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु सोहन को 7वीं बात बताते हुए कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले सबसे जरूरी चीज यही है कि हमारे अंदर उसे पाने की इच्छा शक्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य तभी हासिल हो पाता है जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो। यकीन मानो, यदि आप सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जैसा आज तक किसी ने ना किया हो, या फिर आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, तो आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है, क्योंकि आपको दिन रात अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। इसलिए यह पहले से ही तय होना चाहिए कि क्या आप उस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करना चाहें कर सकते हैं या नहीं। आपको अपने आप को पूरी तरह से उस लक्ष्य को पाने के लिए झोंकना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाएंगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और सोहन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह यह जान चुका था कि वह जब भी किसी बड़े और कामयाब इंसान को देखता था तो वह उसकी तरह कार्य करना शुरू कर देता था, ना कि वह अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देता था। इसलिए सोहन ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुवर, अब से मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। मैं केवल अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाऊंगा और एक दिन मैं अवश्य ही अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लूंगा। आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। इतना कहकर सोहन वहां से चला गया और उसके बाद उसने दिन रात मेहनत की, अपने लिए एक सही लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाई, उस लक्ष्य को पाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और उसके बाद उसने अपने उस लक्ष्य को पाने में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया और आखिरकार लगभग 5 सालों के बाद वह अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब रहा। उसने अपने उन सपनों को हासिल कर लिया जिसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।